नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने जुपिटर ट्रांजिट के बारे में बात करी थी कि जुपिटर जो कैंसर से ट्रांजिट कर रहे हैं इस साल, वो अपने एग्जॉल्टेशन साइन में है, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे ओवरऑल। प्लस हमने देखा था कि नक्षत्र जिन नक्षत्रों से वो ट्रांजिट करेंगे उन नक्षत्रों से ट्रांजिट करने पे किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। प्लस हमने देखा जुपिटर प्लस वीनस का जो कंजंक्शन था अभी जो चल रहा है उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। हमने ओवरऑल एक ग्लिम्स देखा था और मैंने आपसे कहा भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम पर्टिकुलर ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करते हैं जो हमारे 12 ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज टू पाइसेस। उनमें गुरु का जो ये ट्रांजिट है एक्सॉल्टेशन वाला, वो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एरीज साइन के बारे में। एरीज नेटिव्स यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जुपिटर उनके 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये साल इमोशनल हीलिंग, होम लाइफ और इनर सिक्योरिटी पर फोकस्ड रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और प्रॉपर्टी रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी परचेज या रीलोकेशन के योग भी बन सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स में हीलिंग होगी। पुराने इमोशनल इश्यूज कुछ है अगर तो वो सॉल्व हो जाएंगे। मदर का आपको सपोर्ट मिलेगा या फिर उनकी हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट भी देख पाएंगे। ये जो ट्रांजिट है ये आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा। एरीज नेटिव्स के लोग अपनी रूट्स, ट्रेडिशंस और फैमिली वैल्यूज के साथ रिकनेक्ट करेंगे। आपको इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर हम स्पिरिचुअल साइड की बात करें तो मेडिटेशन, एंसेस्ट्रल हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इनर पीस आपको मिल सकती है। नाउ कम टू द चैलेंजेस पार्ट। तो नॉर्मल से ज्यादा आप इमोशनली सेंसिटिव फील कर सकते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क प्रेशर के बीच जो इम्बैलेंस है उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उससे आप परेशान हो सकते हैं। सो आउटर सक्सेस के साथ साथ इनर पीस पर भी फोकस करिए क्योंकि ये जो ट्रांजिट है आपको सिर्फ मटेरियल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी देने आया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड साइन की विच इज टॉरस। सो टॉरस नेटिव्स यानी कि वृषभ राशि के जातक जो हैं उनके लिए जुपिटर आपके 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट करेगा। इसलिए ये साल कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट और करेज को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। करियर में ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, टीचर्स, राइटर्स, मार्केटिंग रिलेटेड पर्सन्स, सेल्स प्रोफेशनल और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव रहेगा। नेटवर्किंग और शॉर्ट ट्रेवल्स के थ्रू नए कॉन्टैक्ट्स और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। स्किल्स डेवलप करने से आपको लॉन्ग टर्म गेन्स मिलेंगे। सिबलिंग्स के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है और उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बेटर होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। शॉर्ट फैमिली ट्रिप्स और गैदरिंग्स आपके लिए खुशियां लेकर आ सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करना सिखाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और मेंटली स्ट्रांग महसूस करेंगे। कई टॉरस नेटिव्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करेंगे। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में वार्मथ और मैच्योरिटी आएगी जिससे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेंगे। और जो सिंगल नेटिव्स हैं उनके लिए सोशल सर्कल या फिर शॉर्ट ट्रेवल्स के दौरान मीनिंगफुल कनेक्शंस बनने के योग हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग और कंपेनियनशिप इंप्रूव होगी। नाउ स्पिरिचुअल साइड में जो सेक्रेट टेक्स्ट होते हैं उनका अध्ययन आपको करना चाहिए। मंत्र चैंटिंग या फिर शॉर्ट पिलग्रिमेजेस ट्रिप जो है वो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकते हैं। जुपिटर यहाँ पर कंफर्ट जोन में है और प्रोक्रास्टिनेशन आपकी बढ़ा सकते हैं। तो कई बार बहुत सारे आइडियाज होने के बावजूद एक्शन लेने में आप डिले कर देंगे।
सो ओवर कॉन्फिडेंस और इनकंसिस्टेंसी से बचना बहुत जरूरी है। ये ट्रांजिट आपको अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाने का मौका दे रहा है। अपनी स्किल्स को पॉलिश करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखिए। छोटे एफर्ट्स ही इस दौरान आपको बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। नाउ द थर्ड साइन दैट इज जेमिनाई। जेमिनाई नेटिव्स यानी कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जुपिटर आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये जो साल है वो वेल्थ, फैमिली वैल्यूज, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। ये ट्रांजिट फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है। इनकम सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं और कई नेटिव्स को सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर बोनस या कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। टीचिंग, कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फैमिली बिजनेस या फिर एडवाइजरी रोल से जो जुड़े लोग हैं उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो भी डिसिप्लिन सेविंग्स हैं उनसे फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है वो आप फील करेंगे। फैमिली बॉन्डिंग में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हील हो सकती हैं। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये ट्रांजिट आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने और इमोशनली सिक्योर बनने में मदद करेगा। कई जेमिनीज ये फील करेंगे कि उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हील हो रही हैं और खुद के नजरिए से वो अपने आप को देखना सीखेंगे। रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी की डिजायर बढ़ेगी। सिंगल नेटिव्स के लिए फैमिली इंट्रोडक्शंस या फिर ट्रेडिशनल वेज से मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनने के योग हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और इमोशनल सपोर्ट डिपेंड हो सकता है। नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअल साइड, जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है वो ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। सो मंत्र चैंटिंग, चैरिटी या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज का अध्ययन ये आपको इनर पीस और पॉजिटिविटी दे सकता है। कई जेमिनीज अपने स्पीच और वर्ड्स की पावर को स्पिरिचुअली समझना शुरू करेंगे। अब आप क्या चैलेंज फील कर सकते हैं? जुपिटर अबंडेंस के साथ इंडल्जेंस भी ला सकता है। सो इमोशनल स्पेंडिंग, लग्जरी एक्सपेंसेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इन सबसे बचना बहुत जरूरी है। कई बार कंफर्ट और प्लेजर की वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन वीक पड़ सकता है। ये ट्रांजिट आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपकी अपनी वैल्यू और इनर अबंडेंस का एहसास कराने आए। तो स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, माइंडफुल कम्युनिकेशन और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको इस ट्रांजिट की मैक्सिमम ब्लेसिंग्स दिलाने में मदद करेगी। नाउ द फोर्थ साइन दैट इज कैंसर। सो कैंसर नेटिव्स के लिए जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और ब्लेस्ड फेजेस में से एक हो सकता है। ये साल सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल हीलिंग और ओवरऑल एक्सपेंशन का रहेगा। करियर में नए अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, रिकॉग्निशन मिलने के योग हैं। लीडरशिप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। कई कैंसर नेटिव्स अपना बिजनेस शुरू करने या फिर करियर का डायरेक्शन बदलने या फिर अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ और अबंडेंस के योग हैं, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे। फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब डीपन होंगी। घर का एनवायरनमेंट ज्यादा पीसफुल और सपोर्टिव बन सकता है। कई नेटिव्स के लिए मैरिज, चाइल्ड बर्थ या फैमिली एक्सपेंशन के योग भी हैं। आप अपने लव्ड वंस के लिए इमोशनल एंकर की तरह काम करेंगे। अगर हम इमोशनल ग्रोथ की बात करें तो ये जो ट्रांजिट है आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा। पिछले कुछ सालों के इमोशनल वुंड्स धीरे धीरे हील हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और सेल्फ बिलीफ में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
कई कैंसर नेटिव्स अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और खुद से प्यार करना सीखेंगे। रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में नेचुरल चार्म और वार्मथ बढ़ेगी, जिस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिंगल्स के लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप और मैरिज प्रॉस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इमोशनल इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी और पार्टनर से सपोर्ट और कंपेनियनशिप बढ़ेगा। स्पिरिचुअल साइड में देखते हैं तो एग्जॉल्टेड जुपिटर जो है वो आपको स्पिरिचुअल विजडम और डिवाइन प्रोटेक्शन का अनुभव कराएंगे। सो मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, गुरु की गाइडेंस, ये सब आपको इनर ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी। कई कैंसर नेटिव स्पिरिचुअली हीलिंग प्रैक्टिसेस या फिर सेल्फ डिस्कवरी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस पार्ट, तो जुपिटर एक्सपेंशन के साथ ओवर इंडल्जेंस देता है, जैसे हमने पिछली बार भी बात करी। सो वेट गेन या फिर लेजीनेस या फिर इमोशनल ईटिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है। सो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने से आपको बचना है और इमोशनल बाउंड्रीज भी आपको सेट करनी है। ये ट्रांजिट आपके लिए एक फ्रेश बिगनिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स का समय है। खुद पर विश्वास रखिए, नए अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करिए, अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करिए, क्योंकि जुपिटर आपको सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि इनर हैप्पीनेस और पर्पस का एहसास भी कराते हैं। सो नाउ द फिफ्थ साइन ऑफ द ज़ोडिएक, दैट इज लियो। तो लियो नेटिव्स के लिए जुपिटर आपके 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए ये साल बाहरी अचीवमेंट से ज्यादा इनर हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और कार्मिक क्लोजर पर फोकस्ड रहेगा। ये एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट फेज आपके लिए हो सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर के मामले में ये ट्रांजिट बिहाइंड द सीन्स ग्रोथ लेकर आ सकता है। फॉरेन कनेक्शंस, एमएनसीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, एनजीओज और क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको स्पेशली बेनिफिट मिल सकता है। कुछ लियो नेटिव्स के लिए फॉरेन ट्रैवल या फिर ओवरसीज सेटलमेंट के भी योग बन सकते हैं। फाइनेंशियली इनकम स्टेबल रह सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। आपको कभी कभी सॉलिट्यूड या अपने लिए पर्सनल स्पेस की जरूरत भी महसूस हो सकती है। कई लियोज पुराने इमोशनल बैगेज को रिलीज करेंगे और फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द इमोशनल ग्रोथ पार्ट, तो ये जो ट्रांजिट है आपको अंदर से हील करने आया है। तो आपकी जो हिडन फियर्स हैं या कोई सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं या फिर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं तो वो सरफेस पर आ सकते हैं ताकि उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। नाउ रिलेशनशिप में आपको इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन जो रिलेशंस आपके सुपरफिशियल कनेक्शंस हैं आप उनसे नेचुरली दूर होते जाएंगे। और सिंगल नेटिव्स जो हैं उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस या फिर फॉरेन कनेक्शंस के योग भी बन सकते हैं। नाउ स्पिरिचुअल साइड की हम बात करते हैं तो ये जो ट्रांजिट है स्पिरिचुअली, मेडिटेशन, ड्रीम वर्क और डिवाइन गाइडेंस के लिए बहुत पावरफुल है। कई लियोज को विविड ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आपकी चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं और एनर्जी लेवल आपका कभी कभी लो हो सकता है। ओवरथिंकिंग, आइसोलेशन या फिर इमोशनल फटीग से बचना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो ट्रांजिट है आपको स्लो डाउन करके आपके अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने का आपको चांस देगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, रेस्ट व्हेन नीडेड और स्पिरिचुअलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ये फेज आपको एक नए और ज्यादा इवॉल्व वर्जन की तरफ ले जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं वर्गो साइन की। वर्गो नेटिव्स के लिए जुपिटर आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट करेंगे, इसलिए ये साल गेन्स, सोशल कनेक्शंस, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पर फोकस रहेगा। करियर में एक्सपेंशन और रिकॉग्निशन के योग हैं। सीनियर अथॉरिटीज, मेंटर्स और इन्फ्लुएंशियल सर्कल से सपोर्ट आपको मिल सकता है। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स और मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप और नेटवर्किंग बेस्ड प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये ट्रांजिट खास डिमांड हो सकती है। आपका नेटवर्क एक्सपैंड होगा और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो फ्यूचर ग्रोथ में आपके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पुराने फ्रेंड से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के गोल्स और एस्पिरेशंस में आपका सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और कोऑपरेशन बढ़ सकता है। कई वर्गो नेटिव्स अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को लेकर ज़्यादा होपफुल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो गोल्स काफ़ी समय से पेंडिंग थे या उनमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी, वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप का एलिमेंट स्ट्रांग होगा। पार्टनर के साथ कॉमन गोल्स और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस बढ़ेगा। स्पिरिचुअल साइड में आप सत्संग, स्पिरिचुअल ग्रुप्स और लाइक माइंडेड कम्युनिटीज के थ्रू इनर ग्रोथ आपको मिल सकती है। आप ये समझेंगे कि अबंडेंस सिर्फ वेल्थ से नहीं बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शन से भी होती है। चैलेंज में आप हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ओवरवेलम क्रिएट कर सकती है। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और एक्सेसिव सोशल कमिटमेंट से आपको बचना होगा। इस ट्रांजिट का असली गिफ्ट सिर्फ गेन्स नहीं बल्कि सही लोग और मीनिंगफुल एस्पिरेशन का साथ है। तो आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। तो अब हम बात करते हैं 7th साइन, दैट इज लिब्रा साइन। सो लिब्रा नेटिव्स के लिए जुपिटर उनके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये साल करियर, ग्रोथ, रेपुटेशन और पब्लिक इमेज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस्ड करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेंशन और रिकॉग्निशन के योग बनेंगे। लीडरशिप रोल्स, प्रमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं क्योंकि ये आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। एजुकेशन, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक डीलिंग, इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्टेटस दोनों में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के साथ फैमिली और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फादर या कोई फादर फिगर आपकी लाइफ में है या फिर कोई मेंटर जो है आपके, उनके साथ में रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकती है। पार्टनर का सपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वर्क लाइफ इम्बैलेंस को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10th हाउस से ट्रांजिट है, आपका पूरा फोकस आपके वर्क पे होगा, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड नहीं करना है। स्पिरिचुअल साइड की अगर हम बात करते हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि सक्सेस का मतलब सिर्फ अचीवमेंट नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिग्निटी और इंटेग्रिटी के साथ में निभाना भी है। चैलेंजेस में रिकॉग्निशन की डिजायर कभी कभी एक्सेसिव प्रेशर और परफेक्शनिज्म क्रिएट कर सकती है। अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करने से आपको बचना होगा। ये ट्रांजिट आपको सिर्फ करियर सक्सेस नहीं देने आया है बल्कि रेस्पेक्ट और लेगेसी बनाने का मौका दे रहा है। तो सक्सेस को पेशेंस और ह्यूमिलिटी के साथ एम्ब्रेस करिए। अब हम बात करते हैं 8th साइन, दैट इज स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए जुपिटर आपके 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं इस साल। इसलिए ये साल आपके लिए हायर विजडम, फेथ, लर्निंग और एक्सपांशन ऑफ होराइजन्स पर फोकस्ड रहेगा क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपका लक का हाउस है। आप पे फॉरेन कनेक्शंस, हायर एजुकेशन, पब्लिशिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग या फिर लीगल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ग्रोथ के योग बन सकते हैं। करियर में अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ सकती हैं। फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स ग्रेजुअल लेकिन सस्टेनेबल रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहेगा क्योंकि हमने देखा कि 9th हाउस जो है वो भाग्य का हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हायर स्टडीज या फिर किसी मेंटर के गाइडेंस के थ्रू लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। फादर
कोई आपके गुरु हैं या कोई एल्डर फिगर है आपकी लाइफ में, उनका सपोर्ट और ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस के टुवर्ड्स अप्रिसिएशन बढ़ेगी। कई स्कॉर्पियो नेटिव्स लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। उनके जो भी पुराने फियर्स हैं या फिर कोई लिमिटेशंस हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे। रिलेशनशिप में शेयर्ड बिलीफ्स और इमोशनल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पार्टनर का साथ, ट्रैवल, लर्निंग या स्पिरिचुअल परस्यूट्स बॉन्डिंग को डीपन कर सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन का एहसास कराएगा। पिलग्रिमेज ट्रिप्स, स्क्रिप्चर्स और हायर नॉलेज के टुवर्ड्स आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि 9th हाउस इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आपको सिर्फ लक पर डिपेंड नहीं रहना है, या ओवर कॉन्फिडेंस में अपॉर्चुनिटीज को आप वीक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एफर्ट्स को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जुपिटर आपको याद दिलाने आए हैं कि जब विजन बड़ा होता है तब लाइफ भी एक्सपैंड होने लगती है। फेथ रखिए, लेकिन एक्शन लेना मत भूलिए। आइए बात करते हैं सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस नेटिव्स के लिए जुपिटर उनके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये साल जो है सैजिटेरियस नेटिव्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल हीलिंग, शेयर्ड रिसोर्सेज और डीपर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहेगा। करियर में हम कह सकते हैं कि सडन चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई हिडन अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। रिसर्च, साइकोलॉजी, हीलिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और ओकल साइंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें कॉन्फिडेंशियल मैटर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको खास फायदा हो सकता है। जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस या फिर स्पाउस के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट के भी योग हैं, क्योंकि 8th हाउस सडन गेन का भी हाउस होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग पर फोकस करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये ट्रांजिट आपको अंदर से बदलने का काम करेगा, क्योंकि 8th हाउस डिनोट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो पैटर्न्स, फियर्स या अटैचमेंट आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, उन्हें छोड़ने का आपको मौका मिलेगा। कई सेजिटेरियस नेटिव्स अपने इमोशनल वुंड्स को हील करते हुए ज्यादा मैच्योर और सेल्फ अवेयर बनेंगे। फैमिली में कुछ सेंसिटिव मैटर्स को अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंसेस के मामले में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो रिलेशनशिप सुपरफिशियल लेवल से आगे बढ़कर इमोशनल डेप्थ और ट्रस्ट की डिमांड करेंगे। मैरिड लाइफ में इंटीमेसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है, लेकिन पॉजिटिवनेस और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ स्पिरिचुअल साइड की हम बात करें तो ऑकल्ट साइंस, मेडिटेशन, तंत्र, मंत्र या कोई हिडन विजडम के प्रति जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ये ट्रांजिट आपको सरेंडर और फेथ का असली मतलब समझाएंगे। चैलेंजेस में हम देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और इमोशनल अप डाउन्स कभी कभी आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रेस बनाएगी, तो कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए। ये ट्रांजिट आपको कुछ चीजों को खोने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को एक नए रूप में पाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि इसी में आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छिपी है। अब हम बात करेंगे 10th साइन की, दैट इज कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए जुपिटर उनके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए ये साल पार्टनरशिप, मैरिज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने पे फोकस रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन से आपको फायदा हो सकता है। क्लाइंट्स और प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू ग्रोथ के नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। फिनेंशियली
पार्टनरशिप्स और म्यूचुअल सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये जो ट्रांजिट है ये मैरिड नेटिव्स के लिए अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट को बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप का ही हाउस है। तो सिंगल्स के लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि ग्रोथ सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं बल्कि हेल्दी पार्टनरशिप से भी आती है। फैमिली लाइफ में हार्मनी और म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ेगा, सेलिब्रेशंस बढ़ेंगे। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को स्ट्रेंथन करेगा। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स जो नेचुरली सेल्फ रिलायंट होते हैं, इस दौरान कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट और इमोशनल ओपननेस के लेसन्स सीख सकते हैं। दूसरों की विजडम और सपोर्ट को एक्सेप्ट करना भी ग्रोथ का ही हिस्सा है। हम स्पिरिचुअल साइड की अगर बात करें तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके लिए स्पिरिचुअल टीचर्स की तरह काम कर सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड और कंपैशन के डीपर लेसन्स को समझने लगेंगे। अब जो चैलेंज आप फेस कर सकते हैं वो है कि पार्टनर या दूसरों से जो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। एक्सेसिव डिपेंडेंस या फिर ओवर सेक्रीफाइसिंग टेंडेंसीज जो हैं उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर आपको सिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब सब कुछ अकेले करना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मीनिंगफुल पार्टनरशिप के रूप में आती है। अब हम बात करेंगे 11th साइन दैट इज एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो एक्वेरियस नेटिव्स जो हैं उनके लिए जुपिटर आपके 6th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो साल है वो हो गया आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, हेल्थ का, डिसिप्लिन का और ओवरकमिंग चैलेंजेस का, क्योंकि 6th हाउस जो है वो ऋण, रोग और शत्रु का हाउस है। आपके करियर में स्टडी प्रोग्रेस रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। कंपटीशन और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आप अपनी विजडम और पेशेंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब कौन कौन से सेक्टर के लोगों को फायदा हो सकता है? तो सर्विस सेक्टर के लोग, हेल्थ केयर से रिलेटेड, काउंसलिंग, एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये ट्रांजिट उनके लिए फेवरेबल होगा। ये ट्रांजिट आपको सिखाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी हैबिट से बनते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है वो डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन का भी है। तो डेली रूटीन्स, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाएगी। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, और ये जो आपकी अप्रोच है इसको आपके घर में सभी लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। अब रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप में आपको समझना होगा कि एक्शन वर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे छोटे जेस्चर्स, डेली सपोर्ट, इमोशनल बॉन्डिंग। ये चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगी। सिंगल्स को ग्राउंडेड और डिपेंडेबल इंडिविजुअल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें कि क्या होगा उसमें। तो सेवा, चैरिटी और सेल्फलेस एक्शन, बिकॉज जो 6th हाउस है वो सेवा को डिफाइन करता है, तो ये सब के थ्रू आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। चैलेंज क्या हो सकता है कि ओवरवर्किंग और परफेक्शनिज्म से आप बर्नआउट कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को टाइमली रेस्ट भी देना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जुपिटर आपको बता रहे हैं कि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती है, हर दिन के कॉन्शियस एफर्ट्स ही आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। नाउ तो हमारे ज़ोडिएक का लास्ट साइन दैट इज पाइसेस। तो पाइसेस नेटिव्स के लिए जुपिटर उनके 5th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये साल क्रिएटिविटी, जॉय, रोमांस, सेल्फ एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन रिलेटेड फील्ड, राइटिंग, काउंसलिंग, मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े लोग जो हैं उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है।
आपके आइडियाज और टैलेंट्स को रिकॉग्निशन मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ के योग हैं, लेकिन विजडम के साथ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये ट्रांजिट जो है वो आपको अपने इनर गिफ्ट्स को दुनिया के सामने लाने के लिए एनकरेज करेगा। कई पाइसेस नेटिव्स तो किसी नई हॉबी या फिर आर्टिस्टिक परस्यूट या फिर पैशन प्रोजेक्ट को सीरियसली लेना शुरू कर सकते हैं। होम एंड फैमिली की हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपकी प्रोजेनी चिल्ड्रन को भी डिफाइन करता है, तो उसमें पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आपको देखने को मिल सकती है। फैमिली के साथ आप जॉयफुल मोमेंट्स और सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। नाउ रिलेशनशिप की हम बात करें तो रोमांस और इमोशनल वार्मथ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिंगल लोगों के लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप के योग हैं, जबकि कमिटेड रिलेशनशिप में अफेक्शन और कंपेनियनशिप और डीपन हो सकता है। हम स्पिरिचुअल साइड की बात करते हैं। भक्ति, मंत्र साधना, सेक्रेड नॉलेज, इन सब के टुवर्ड्स आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है और आप स्पिरिचुअलिटी को जॉय, ग्रेटिट्यूड और क्रिएटिव के माध्यम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हैं? तो ओवर आइडियलिज्म या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकती। सो बी प्रैक्टिकल एंड प्लेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अब एडवाइस आपके लिए है कि लाइफ को सिर्फ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से मत देखिए। जुपिटर आपको याद दिलाने आए हैं कि जॉय, लव और क्रिएटिविटी भी डिवाइन गिफ्ट्स हैं, क्योंकि जब दिल खुश होता है तभी सोल एक्सपैंड होती है। This is from my side. Thank you. For personalized guidance, download Karmic app now on Google Play Store.